फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आज के हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे जो हम डेली बेस पे इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस करते हैं जीएस का। तो उसका हमारा जो सेशन आ जाएगा जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पैनक्रियास, राइनल ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जहाँ पे हम बात करते हैं इसमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी में वो किसके माध्यम से आता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस की वजह से जिनको हम बोलते हैं हार्मोन्स। ये सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये कंट्रोल करता है फंक्शनिंग ऑफ दूसरे भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो जहाँ पे हमारा आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट और करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आ जाएगा आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, डीनसेफ्लॉन, सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम या सेरेबेलम। तो इसका सही आंसर हम बात करते हैं जो हमारा बॉडी का मेंटेनेंस होता है पोस्चर, बैलेंस और इक्विलिब्रियम, ये किसके माध्यम से हमारा होता है, सेरेबेलम की वजह से। ये लोकेटेड होता है टॉप पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम में, जहाँ पे क्या होता है जो स्पाइनल कार्ड मीट करती है ब्रेन के साथ। जो हमारे पास सेरेबेलम होता है ये मेक करता है 10% ऑफ द ब्रेन वेट और कंटेन करता है हाफ ऑफ द ब्रेन्स न्यूरॉन, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करती हैं सेंसरी ऑर्गन और ब्रेन में, मेड अप होती हैं दो स्मॉल हाफ से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। तो जहाँ पे हम बात करते हैं इसका क्या आ जाएगा, सेरेबेलम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाय द वायरस, टाइफाइड, कॉलरा, मिजल, रिंगवर्म। जो मिजल है वो एक डिजीज़ कास्ट होती है किसकी वजह से, मोरबिलो वायरस से, और रेड रैश उसमें आ जाते हैं बॉडी में। जो रुबेला मिसल होती हैं ये किसकी वजह से, जो फेटल स्मॉल चिल्ड्रन में रहती हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा मिजल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही और राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो आपके लिए डेली बेस पे सुबह 8 बजे इंग्लिश का सेशन, शाम को 8 बजे जीएस कॉन्टीन्यूसली मैनर पे आता है और कंटिन्यू वो आपके लिए आता रहेगा। आपने इनको साथ साथ में करना है। नेक्स्ट बात करें इनमें से प्रोक्रियाटिक और यूक्रियाटिक में। प्रोक्रियाटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल डिवीज़न होती है प्रोक्रियाटिक में, और फिशन और बडिंग होती है। इसमें मिटोसिस और मियोसिस होता है। इसका स्मॉल होता है साइज़, उसका लार्ज होता है साइज़। ये सर्कुलर शेप में होते हैं, इसमें एक क्रोमोसोम होता है। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं और यूक्रियाटिक में प्रेजेंट होती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, यूक्रियाट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो जहाँ पे हमने इसका बताना है क्लोरोप्लास्ट जो एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ग्लोमेरुल्स एंड बाउमैन कैप्सूल आर द पार्ट ऑफ विच बॉडी ऑर्गन, किडनी, लंग्स, हार्ट या लीवर। तो बाउमैन एंड ग्लोमेरुल्स कैप्सूल इस अ कप लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन नेफ्रॉन में, ये किडनी में होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे विद इन कॉइन बॉल होते हैं जो कैपिलरीज का, जिनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुल्स। जो नेफ्रॉन है बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी का। जो इसका चीफ फंक्शन है वो क्या करता है, रेगुलेट वाटर और सॉल्युबल सब्सटेंस को, जो ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है उसको रीअब्जॉर्ब करके। ठीक है, तो इसका आपने याद रखना है, क्या हो जाएगा हमारा, किडनी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्राइट्स एंड एक्सन आर अ पार्ट ऑफ विच सेल, आरबीसी, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, डब्ल्यूबीसी। जो न्यूरॉन है इसके 3 पार्ट होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सन। डेंड्राइट्स जो फॉर्मेशन करती है सेल बॉडी की, जो सेल बॉडी होती है ये पार्ट ऑफ सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है। एक्शन जो टेक करती है इंफॉर्मेशन सेल से दूर। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का, न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। डैश कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्राम लंग्स टू दी हार्ट, पल्मोनरी वीन, एओर्टा, वीना कैवा, रेनल आर्टरी। तो इसमें जो पल्मोनरी वीन है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट की तरफ। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, पैनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर या थायराइड। तो इसमें क्या हमने बात करना है, जो लीवर है एक लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड है जो बॉडी में, जो अबाउट होता है 1.2 to 1.5 kg इन ह्यूमन एडल्ट में। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये ग्लैंड जो सिक्रीट करता है अपने प्रोडक्ट डक्ट्स में। ठीक है,
तो ये आपने इसका याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो एक्सोक्राइन ग्लैंड आ जाता है ह्यूमन बॉडी में, वो क्या आ जाएगा? लीवर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। द फंक्शन ऑफ द रेटिना इज़ टू, रेटिना का क्या काम होता है? जो रेटिना होता है उसका काम होता है जो गैदर करनी इंफॉर्मेशन जो फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं और ब्रेन में भेजनी है, और उधर क्या करना है, डिसाइड करना है कि किस तरीके की पिक्चर है। रेटिना जो लोकेटेड होता है ऑप्टिक नर्व के पास होता है, और इनसाइड दी जो होता है इसमें उसमें वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होने के काम करता है, यानी कि गैदर करता है फोटो रिसेप्टर से, सेंड करता है ब्रेन पे टू डिसाइड करता है ये पिक्चर कौन सी है। ठीक है, तो ये आपके कुछ आज का इंपॉर्टेंट सेशन था जीएस का। ठीक है, ये आपने सारा कुछ याद रखना है। आपको इसकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी मिल जाएगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज द डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीटेड? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ या स्टोमक? ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।